तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ण सिस्टम। देखिए, इसके इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, ऋग्वेदिक सोसाइटी जो थी वो ट्राइबल और पेट्रियार्कल थी। ट्राइबल तो आप जानते ही होंगे, पेट्रियार्कल मतलब जहाँ पे जो पितृपक्ष होता है मजबूत होता है उसको पेट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं। सोसाइटी वाज मेनली बेस्ड ऑन फैमिली एंड किनशिप। तो फैमिली और किनशिप जो एक जैसे लोग जो होते हैं उस पर डिपेंड करती थी सोसाइटी। सोशल डिवीजन ग्रेजुअली डेवलप इनटू वर्ण सिस्टम। पहले जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम मतलब जैसे हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में, तो पहले ऐसे सोशल डिवीजन नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके सोशल डिवीजन क्या हुए, वर्ण सिस्टम में तब्दील हो गए। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से था, जो समाज का एक सोशल यानी स्ट्रक्चर था वो किस तरीके से था, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या थी, फैमिली को क्या बोलते थे, कुल, है ना। तो पेट्रियार्कल फैमिली होती थी, यानी कि यहाँ पे सबसे मजबूत यानी जो सब घर का मुखिया होता था वो कौन होता था, या तो दादाजी या पिताजी, जो सबसे बड़ा होता था वो। फादर वॉज हेड ऑफ द फैमिली। जो पिताजी होते थे, चाहे आपके पापा के पापा हैं यानी आपके ग्रैंडफादर हैं, वो हेड होते थे फैमिली के। और जॉइंट फैमिली जो थी वो बहुत कॉमन थी, जहाँ पे जॉइंट फैमिली मतलब जहाँ पे चाचा चाची और दादी बाबा है ना, सब लोग साथ में रहते हैं, तो वो जॉइंट फैमिली होती है। ग्राम, विलेज को क्या बोलते थे, ग्राम बोलते थे। सेवरल फैमिलीज फॉर्म्ड ए विलेज, विलेज हेड इज़ कॉल्ड ग्रामीणी। तो जो विलेज का जो हेड होता था उसको क्या बोलते थे, ग्रामीणी। कई सारी फैमिली मिलके एक विलेज बनाती थी, कई सारे परिवार एक साथ हैं तो वो विलेज है। विश का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ विलेजेस। कई सारे जो विलेजेस हैं वो मिल के क्या बनाते थे, उनको क्या बोला जाता था, विश। और जना, एक बड़ा ट्राइबल यूनिट, उसको क्या बोलते थे, जना, लेड बाय ए किंग, राजना। तो उन सब का जो हेड होता था उनको क्या बोलते थे, राजन। अब बात करें उस समय जो वुमेन्स की पोजीशन थी वो कैसी थी। वुमेन एन्जॉयड रिस्पेक्टेबल स्टेटस। उस समय जो वुमेन थी वो उनका स्टेटस काफ़ी रिस्पेक्टेबल था, काफ़ी सम्मान दिया जाता था उन्हें। पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस एक्टिविटीज़, और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी वो पार्टिसिपेट करती थी। उनके लिए पढ़ना भी अलाउड था, और वहाँ पे स्वयंवर भी किए जाते थे। आपने स्वयंवर कई बार देखे होंगे एपिक्स में। और कोई पर्दा सिस्टम नहीं था, कोई सती सिस्टम नहीं था। जिनको सती सिस्टम नहीं पता, जब पति मर जाता है तो डायरेक्टली औरत को चिता पर बैठना होता है, उसको जलना होता है चिता में, उसको सती सिस्टम बोलते हैं। और ये कुछ वुमेन स्कॉलर्स हैं, इनको आप कोट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो लोपामुद्रा और घोषा और अपाला, अगर आप ये तीन नाम कोट करके आएंगे तो मार्क्स आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और जो ऑक्यूपेशन थे उस समय के, तो मोस्टली क्या थे, एग्रीकल्चर थे, कैटल रियलिंग, हंटिंग एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़। बात करी जाए वर्ण सिस्टम की, तो पुरुषा सूक्ता में ऑफ ऋग्वेदा, यहाँ पे आपको इसका मेंशन देखने को मिलेगा। इनिशियली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, जो लोगों का काम होता है ना उस हिसाब से उनको वर्ण दिया जाता था। जैसे सबसे ऊपर ब्राह्मण वो पूजा करते थे, फिर अपने क्षत्रिय जो युद्ध पे जाया करते थे, वैश्य जो बिजनेस करते थे, और शूद्र जो साफ़ सफाई का काम किया करते थे, मोस्टली नॉनवेज खाया करते थे। फ्लेक्सिबल इन अर्ली वैदिक एज, तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था वहाँ पे ये चीज़ ना थोड़ी फ्लेक्सिबल हुआ करती थी वर्ण सिस्टम। वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ करता था कि अगर किसी का जन्म शूद्रों में हुआ है तो वो शूद्र है, अगर वो चाहे तो ब्राह्मण में जाना चाहे तो ब्राह्मण भी बन सकता था पूजा पाठ करके। लेकिन लेटर ऑन ये सब चीज़ें बदल गई थी। चलिए वो आगे देखेंगे। 4 वर्ण जो मैंने आपको भी ऊपर बताए थे कि उनके फंक्शन के हिसाब से वो जो काम कर रहे हैं उस हिसाब से वर्ण होते थे। ब्राह्मण है, प्रीस्ट यानी कि पूजा करने वाले, और टीचर जो होते थे ये सब ब्राह्मण के अंदर आते थे। पढ़ाते ही तो हैं, जो पंडित लोग हैं उन्होंने काफ़ी पढ़ रखा होता है, उन्हें पंडित बोलते हैं, वही पढ़ाते हैं। उसके बाद बात करें क्षत्रिय की, तो क्षत्रिय आप जानते हैं जो राजा महाराजा जो प्रोटेक्ट करते थे उनको क्या बोलते हैं, क्षत्रिय। और वैश्य ट्रेडर्स और एग्रीकल्चरिस्ट होते थे, यहाँ पूरा काम पैसे का, तो ये कहाँ पे कौन करते थे, वैश्य। और शूद्र ये सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे, मतलब कोई भी सेवा का काम है, कुछ भी सेवा कर रहा है कोई, तो वो मोस्टली शूद्र का होगा। ज़्यादा मोस्टली साफ़ सफाई से रिलेट करा जाता था इन्हें, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ अर्ली वर्ण सिस्टम क्या था, नॉट बर्थ बेस्ड। तो पहले जो वर्ण सिस्टम था वो बर्थ बेस्ड नहीं था कि कोई अगर कहीं पे उसका जन्म हो गया, जैसे किसी ब्राह्मण फैमिली में जन्म हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि वो ब्राह्मण ही रहेगा, अगर वो चाहे कुछ सर्विस करना तो वो अपना वर्ण बदल सकता था। इंटर वर्ना मोबिलिटी एग्जिस्टेड, इसी का वही मतलब है। नो रिजिड कास्ट रेस्ट्रिक्शंस, कोई रिजिड कास्ट रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि मतलब अगर आप शूद्र हैं तो आप शूद्र में ही रहेंगे, आप चाहें बदलना चाहें बदल सकते थे। और सोशल हार्मनी कंपैटिबिलिटी प्रेजेंट, तो भाई
अमन शांति कब आएगा? जब सब अपनी मन मर्जी से और अपनी इच्छा अनुसार जिएं तो सोशल हार्मनी आएगी। वैसे ऐसी बात सच नहीं है। चेंज इन लेटर वैदिक एज, वरना बिकम बर्थ बेस्ड। थोड़ा बाद में जब चेंजेस आए लेटर वैदिक एज में तो बर्थ बेस हो गया, क्योंकि जो शूद्र में किसी के पापा अगर साफ सफाई का काम कर रहे हैं तो फिर उसका भी जो वर्ण है वो शूद्र ही माना जाएगा। सोशल रिजिडिटी इंक्रीज़ हो गई, सोशल रिजिडिटी इंक्रीज़ हो गई मतलब ठोस हो गई, अब बदल नहीं सकते थे, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो गई। पोजीशन ऑफ शूद्रास डिक्लाइन, तो जो शूद्रों की पोजीशन थी वो काफ़ी ख़राब हो गई। वुमेंस का स्टेटस भी ख़राब हो गया, क्योंकि मोस्टली युद्ध का समय आ गया तो लोगों को ताकत की ज़रूरत थी। अब महिलाओं को बायोलॉजिकली थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम मानी जाती है। सिग्निफिकेंस क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बिकेम सिस्टमैटिक बेस्ड ऑन लेटर कास्ट सिस्टम, है ना। क्रिटिसिज्म क्या था? सोशल इनक्वालिटी इंक्रीज हुई लेटर वैदिक पीरियड में। कास्ट रिजिडिटी डेवलप ओवर टाइम, कास्ट रिजिडिटी भी आ गई। कॉन्क्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं? द अर्ली ऋग्वेदिक सोशल सिस्टम वॉज रिलेटिवली फ्लेक्सिबल एंड ट्राइबल इन नेचर बट लेटर इवॉल्व इनटू ए रिजिड वर्ना बेस्ड सोशल हायरार्की। तो ये था वो आपका टॉपिक। आप पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, तो आप नोट्स बना लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।